हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पोस्टल स्टडी अड्डा। आज हम पोस्टल असिस्टेंट स्टैटिक असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो आज सभी पोस्टल गाइड से कुछ शॉर्टेड एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रजिस्टर बैग कंटेनिंग कैशबैक शुड बी सील्ड बाय। तो रजिस्टर बैग कंटेनिंग कैशबैक, अगर रजिस्टर बैग उसमें कैशबैक है तो उसको कौन सी सील से सील किया जाएगा, वो होगा इंश्योर्ड सील, ठीक है। रजिस्टर बैग कंटेनिंग कैशबैक शुड बी सील्ड बाय इंश्योर्ड सील। और यहाँ पर और एक भी क्वेश्चन है, अगर रजिस्टर बैग नहीं होता, सिर्फ कैशबैक होता, उसमें कौन सा सील यूज होता, तो होगा कैश सील, ठीक है। तो रजिस्टर बैग कंटेनिंग कैशबैक अगर दोनों है तो रजिस्टर बैग प्लस कैशबैक है तो इंश्योर्ड सील है, और सिर्फ रजिस्टर बैग नहीं है, सिर्फ कैशबैक है तो कैश सील है, ठीक है। बीओ स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड इन, तो बीओ स्लिप प्रिपेयर्ड किया जाता है डुप्लीकेट कॉपी में, ठीक है। तो बीओ स्लिप प्रिपेयर किया जाता है डुप्लीकेट कॉपी में, और बीओ स्लिप भेजा किसको, एसओ भेजता है बीओ स्लिप, ठीक है। और बीओ स्लिप डुप्लीकेट में प्रिपेयर्ड होता है। एक्विटेंस रोल शुड बी साइंड बाय होम, तो एक्विटेंस रोल जो है, जो सैलरी के लिए पहले यूज़ होता था, अब नहीं होता है, कुछ होता है। तो एक्विटेंस रोल्स शुड बी साइंड बाय होम, तो वो साइंड बाय पोस्ट मास्टर, ठीक है। और पोस्ट मास्टर किसको भेजता है एक्विटेंस रोल्स साइन करके, एईओ को, ठीक है। पोस्ट मास्टर फॉरवर्ड करता है एईओ को एक्विटेंस रोल्स। तो एक्विटेंस रोल्स शुड बी साइंड बाय पोस्ट मास्टर एंड फॉरवर्डेड टू एईओ, हेड पोस्ट ऑफिस। The acquittance roll should not be detained in the SO beyond the which day of the month in which the pay is disbursed, ठीक है। तो क्या बोला है, तो एक्विटेंस रोल्स कितने दिन तक डिटेन किया जा सकता है, तो वो होगा 10 दिन तक, 10 डेज। तो एक्विटेंस रोल्स should not be retained in the SO beyond the 10 day of the month in which the pay is disbursed। तो पे डिस्बर्स होने के बाद 10 दिन डिटेन रखा जा सकता है, ठीक है। एसओ स्लिप फॉर्म नंबर इज PA3, तो एसओ स्लिप का जो फॉर्म नंबर है वो है PA3। SPM मंथली रिपोर्ट नंबर इज PA17, तो SPM का जो मंथली रिपोर्ट फॉर्म होता है तो वो है PA17, ठीक है। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग POS अकाउंट विथ चेकबुक, तो अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट कोई ओपन करता है चेकबुक के साथ, तो उसको मिनिमम अमाउंट कितना देना पड़ता है, वो है 500 रुपये, ठीक है। तो 500 रुपये विथ चेकबुक, और अगर विदाउट चेकबुक है तो 100 रुपया, विदाउट चेकबुक है तो 100 रुपया, और विथ चेकबुक है तो 500 रुपया। अंडर POSB स्कीम चेक इज नॉट ड्रॉन फॉर ए सम लेस देन, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम द्वारा चेक कितने रुपये, मिनिमम कितने रुपये लगता है चेक ड्रॉन होने में, 50 रुपये, ठीक है। तो 50 रुपये से कम चेक ड्रॉन नहीं होता है। मिनिमम डिपॉजिट टू बी मेड फॉर ओपनिंग एन SCSS अकाउंट, तो SCSS अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट क्या होता है, SCSS अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट जो होता है वो है 1000 रुपया, ठीक है। 1000 रुपया से 1000 रुपये से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है 1000 रुपये से खुला जाता है मिनिमम डिपॉजिट। इन हुइच मंथ द ऑल इंडिया मेल सर्वे इज कंडक्टेड नॉर्मली, तो क्या बोला है ऑल इंडिया मेल सर्वे कौन महीने में होता है नॉर्मली, तो वो है सितंबर। The sorting office could not close any bag or
EDBO मतलब जो ब्रांच ऑफिस होता है, ED ब्रांच ऑफिस जो होता है उसमें सॉर्टिंग ऑफिस बैक क्लोज नहीं करता है। सॉर्टिंग ऑफिस और जो हेड पोस्ट ऑफिस के लिए बैक क्लोज करता है, सब पोस्ट ऑफिस के लिए, मेल ऑफिस के लिए तो करता ही है। हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस के लिए सॉर्टिंग ऑफिस जो है बैक क्लोज करता है। और EDBOs के लिए जो है, EDBOs मतलब ब्रांच पोस्ट ऑफिस, उसके लिए बैक क्लोज नहीं करते हैं। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ रजिस्टर शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ UBO और DBO। तो यूनिट बैक ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, रजिस्टर जो होता है क्लोजिंग बैलेंस का, उसका प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है, तो वो है 2 साल है, 2 ईयर्स। ठीक है। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ रजिस्टर शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ यूनिट बैक ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैक इज 2 ईयर्स। प्राइमरी डाटा सेंटर इज एट मुंबई। तो प्राइमरी डाटा सेंटर कहाँ पर है? मुंबई पर। डिजास्टर रिकवरी सेंटर इज एट PTC मैसूर। तो डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहाँ पर है? PTC मैसूर। बैग्स रिटर्न एम्प्टी टू यूनिट बैक ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, सर्किल बैक ऑफिस और पोस्ट ऑफिस, और सैक्स कॉन्टेनिंग सच बैग्स आर ट्रीटेड एज। तो जो एम्प्टी बैग होता है आता है, रिटर्न आता है यूनिट बैक ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस, सर्किल, UBO, CBO, DBO और पोस्ट PO में, तो उसको पैकेट बैग द्वारा ट्रीट किया जाता है। ठीक है, पैकेट बैग द्वारा नाम से ट्रीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो जल्द आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।